नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमने हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर रखी है और सामाजिक विज्ञान से संबंधित जूनियर टेट के लिए जूनियर सुपर टेट, जो कि जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के नाम से आई हुई है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वैसे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं 6ठी शताब्दी का ईसा पूर्व का भारत, जिसमें धार्मिक आंदोलनों का वर्णन किया गया है। इससे पहले हम जैन धर्म से संबंधित को कवर एक वीडियो में कर चुके हैं। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बौद्ध धर्म। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु और वर्तमान में रुम्बनदेही के नाम से जानी जाती है, और ये कहाँ पर है? नेपाल में। नंबर 3, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो उनका नाम था शुद्धोधना, और ये किस वंश के थे? तो ये शाक्य वंश के, ये भी प्रश्न पूछा गया है, और ये कपिलवस्तु के शासक थे। नंबर 4 है दोस्तों कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो उनका नाम था महामाया, और जो कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद या 1 सप्ताह के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 5 नंबर है, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु के पश्चात उनका पालन पोषण किसने किया था? तो दोस्तों, पालन पोषण किया था गौतमी की मौसी महा प्रजापति गौतमी इनका नाम था। ये सारे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स प्रश्न हैं। अगर आपने इनको सही से याद कर लिया या इनको नोट डाउन करके इनको याद कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। 6 नंबर है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो वह सिद्धार्थ था। 7 नंबर है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था, और ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थीं। नंबर 8 है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। 9 नंबर है, गौतम बुद्ध ने कितनी उम्र में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। नंबर 10, भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये महावी निष्क्रमण कहलाती है। ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपने और हमारी प्राचीन हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं, और वैसे उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। 11 नंबर है कि भगवान बुद्ध को कब ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इनको 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, जिसको फाल्गुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसके तट पर, कहाँ पर और किस वृक्ष के नीचे हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे। और ये तभी से क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था 35 वर्ष की आयु में। फ्रेंड्स, इनके जीवन से एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इन्हें ज्ञान भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ था, और इनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। ये तीनों फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 12 है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नंबर 11, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मण जो शिष्य थे इनके, इन्होंने उनको सबसे पहले उपदेश दिया था। 14 नंबर है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सुभद्र जिसको बोला जाता है।
महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में और 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। 16 नंबर है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण, यानी इनको महापरिनिर्वाण की इसको मृत्यु की इनकी घटना को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 17 नंबर की 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण जो हुआ था वह बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और बुद्ध स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत किया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। ये सारे प्रश्न इस वीडियो के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। 18 नंबर है, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, कई बार पूछा गया है। 19 नंबर है, भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को कहाँ पर शिक्षा दी थी? तो वह भी श्रावस्ती में दी थी। 20 नंबर, भगवान बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था? तो तपस्वी व मलिक। भगवान बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? तो सुबक्ष था। बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। 23 नंबर की निर्वाण का क्या अर्थ है? तो निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। 24 नंबर है, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा में, और कहाँ पर हुई थी? इसको राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और संरक्षक जो राजा था वह थे अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि हिर्यक वंश के संस्थापक थे। आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें जिससे आपके सभी प्रश्न अच्छे से कवर हो जाएं। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी दोस्तों? तो ये 383 ईसा पूर्व में, और कहाँ पर हुई थी? वैशाली यानी बालू का राम, और इसके अध्यक्ष जो थे वो सब करीम थे तथा संरक्षक थे काला शोक, जो कि शिशुनाग वंश के संस्था से संबंधित थे। 26वां है, तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसको पटना, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, यानी इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और इसके संरक्षक थे सम्राट अशोक। मौर्य वंश के शासक में हुई थी और इस संगति में अभिधम्म-पिटक यानी दार्शनिक सिद्धांत का संकलन जोड़ा गया था। 27 नंबर, चतुर्थ बौद्ध संगति कब तथा कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 72 ईस्वी में कुंडल वन में, जम्मू कश्मीर में, और इस समिति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। और ये संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी, और इस संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान शाखा में हो गया था। 28वां प्रश्न है, पांचवी बौद्ध संगति कब तथा कहाँ पर हुई थी? तो ये 7वीं सदी में कन्नौज में और उत्तर प्रदेश में, और इस समिति के अध्यक्ष थे हेन सांग थे और तथा संरक्षण हर्षवर्धन यानी पुष्यभूति वंश। 29 नंबर है कि बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किसने किया? किसमें किया गया है? किसने लिख गया है दोस्तों? इसमें किसमें कर लेना आप, किसमें किया गया है? तो ये विनय पिटक में। 30 नंबर, बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किसमें किया गया है? तो वह किया गया है सुत्त पिटक में। 31 नंबर, भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचारों को किसमें संकलित किया गया है? यानी आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को संकलित किया है दोस्तों अभिधम्म पिटक में, और आचार विचार जो नियम है वो किए गए हैं विनय पिटक में, और उपदेशों का जो संकलन है दोस्तों सुत्त पिटक में। ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, अक्सर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न इसमें से 100% पूछा जाता है, तो आप इनको सही से याद कर लें। हो सकता है कि इसमें से आपको आपकी परीक्षा में एक प्रश्न मिल जाए। नेक्स्ट है 32 नंबर की बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी, और ये कनिष्क के समकालीन थे। 33 नंबर है, 33 नंबर कि बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, जिसे शून्यवाद के नाम से जाना जाता है? तो ये नागार्जुन है,
और इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। 34 नंबर है, किस कृति को बौद्ध धर्म का विश्व कोश माना जाता है? तो वह अभिधम कोश को, और इसकी रचना की थी वसुबंध ने, अभिधम कोश की। 35 नंबर, प्रथम चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु कौन थे? इम्पोर्टेंट, प्रथम बौद्ध भिक्षु जो चीन गए थे कश्यप मतंग, कश्यप मतंग जी थे जो सबसे पहले चीन गए थे। 36, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने, कई बार पूछा गया है। गुप्त वंश के शासक थे ये, और बिहार में है ये नालंदा विश्वविद्यालय, और 415 से 455 एडी में इसकी स्थापना हुई थी, और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 37 नंबर, बल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी? तो भट्टारक ने, मैत्रक वंश के शासक ने 475 से 500 एडी में की थी, और ये कहाँ पर है? गुजरात में है, और ये विश्वविद्यालय किसका केंद्र था? हीनयान शिक्षा का केंद्र था। 38 नंबर है, औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय ये बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय हैं। ये है आपका बिहार में, बिहारी लिख गया दोस्तों ये, और इसकी स्थापना की थी गोपाल ने, जो कि पाल वंश के शासक थे। ये भी कई बार पूछा गया है। ये सारे प्रश्न ही मैंने बिल्कुल छांट छांट के, बिल्कुल मोती जैसे माला बनाते हैं मोतियों की, बिल्कुल ऐसे ही मैंने ये वीडियो बनाई दोस्तों। आप इसको शुरू से अंत तक बिना स्किप किए एक बार देख लिया तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। 39 नंबर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और ये कहाँ पर स्थित है? तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, और ये पाल शासक थे 770 से 810 एडी में। 40 नंबर है कि सोमपुर विश्वविद्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना किसने की थी? तो नौगांव बांग्लादेश में है, और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश के शासक थे, और ये बौद्ध शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। क्योंकि नेक्स्ट है 41 नंबर, जगदल विश्वविद्यालय कहाँ पर है स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजशाही ने की थी, बांग्लादेश में है, और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? राजशाही जगह में है, जो कि बांग्लादेश में है, और इसकी स्थापना की थी रामपाल जी ने, जो कि पाल वंश के शासक थे। 1082 और 1024 ईडी में ये तंत्रयान शिक्षा का केंद्र था। 42 नंबर, भारत में सबसे ज़्यादा बौद्ध मठ किस राज्य में है? तो वह है सिक्किम में। हेमिस मठ कहाँ पर है? तो हेमिस मठ है लेह में, जम्मू कश्मीर में, और यहाँ जून में प्रतिवर्ष हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। हेमिस मठ लेह में, जम्मू कश्मीर में। 44, थिकसे मठ कहाँ पर है? तो ये भी लेह में है, जम्मू कश्मीर में। माथे मठ कहाँ पर है स्थित है? तो फ्रेंड्स ये भी लेह में है और जम्मू कश्मीर में, और ये मठ जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 46 नंबर है, तबो मठ कहाँ पर है? तबो मठ कहाँ पर है? तो ये लाहौल स्पीति में और हिमाचल प्रदेश में है। ये लाहौल स्पीति जो पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। नामग्याल मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में, और ये जो मठ है तिब्बती बौद्ध के सर्वोच्च जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा का आधिकारिक निवास स्थान है नामग्याल मठ। 48 नंबर, तवांग मठ, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो तवांग मठ है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, और ये जो मठ है वो बॉमडिला दर्रा के पास स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को जरूर याद कर लें। 49 नंबर है कि रोमटेक मठ कहाँ पर है? तो गंगटोक सिक्किम में। इस मठ को यानी कह सकते हैं कि इस मठ को जो है धर्मचक्र का केंद्र भी माना जाता है। 50 नंबर, बोधि मठ, बोधिमंडा मठ कहाँ पर है? तो ये बौद्ध गया बिहार में है, जिसको महाबोधि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने इन प्रश्नों को सही से याद कर लिया तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमको बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर आप कमेंट करते हैं तो हम उस कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि अगर आपको किसी विषय पर चाहिए वीडियो बनवाने तो आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम उस पर वीडियो बना सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।